ये गलतियाँ कभी भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होने देती हैं। फ्रेंड्स, आपका रिपोर्ट भी नॉर्मल है, आप हर एक छोटी-छोटी टिप्सों को ट्राई करते हो, हर एक चीज़ को छोटी से छोटी बातों को ख्याल रखते हो। क्या आपने ये समझा है, क्या आपने ये जाना है कि जब आप कॉन्टैक्ट बनाते हो, रिलेशन बनाते हो, तो उस समय आप कुछ मिस्टेक्स कर जाते हो, जो कि आपको पता ही नहीं है कि आप कौन-सा मिस्टेक्स करते हो। अगर ये मिस्टेक्स करोगे तो आपको प्रेगनेंसी कभी भी नहीं होगी। अगर आपका हर एक चीज़, हर एक रिपोर्ट नॉर्मल है, उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्योंकि जब आप कॉन्टैक्ट में रहते हो, जब आप रिलेशन बनाते हो, तभी तो प्रेगनेंसी होती है। जब रिलेशन नहीं बनाओगे तो प्रेगनेंसी आपको नहीं हो पाएगी। तो आज की वीडियो में हम यही पूरा डिटेल में जानेंगे कि रिलेशन के दौरान आप कौन-कौन से मिस्टेक्स करते हो, जिससे कि आपका प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं होता है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि जब आप कॉन्टैक्ट बनाते हो, तो उस समय आप कौन-सा मिस्टेक्स करते हो। तो सबसे पहला आप मिस्टेक्स ये करते हो कि जो आपका मेल पार्टनर है, आप अपने मेल पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा आप बर्डन देते हो। क्या बर्डन देते हो? ये देते हो कि हमें इस महीने प्रेगनेंसी चाहिए ही चाहिए। वो क्या होते हैं कि स्ट्रेस में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आके आपके साथ कॉन्टैक्ट बनाते हैं। उस समय क्या होता है कि उनका जो हार्मोन बनना चाहिए, वो हार्मोन नहीं बनता है और आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, क्योंकि जब हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग सेटिस्फाइड हो गए, जब दोनों लोगों का हार्मोन मैच करेगा, जब दोनों लोगों का हार्मोन अच्छे से उत्तेजित होगा, तो ही प्रेगनेंसी होगी, ऐसे नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करोगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो फर्स्ट चरण होता है वो कॉन्टैक्ट बनाना ही होता है। जब आप कॉन्टैक्ट बनाओगे तो ही प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। दूसरा आप जो है मिस्टेक्स करते हो, वो मिस्टेक्स ये करते हो कि जब आप कॉन्टैक्ट बना लेते हो, तो तुरंत के तुरंत वहाँ पे उठ जाते हो। ये उठना आपको नहीं है। उठना आपको नहीं है, क्योंकि जब तुरंत के तुरंत उठ जाओगे तो जो आपके पार्टनर का सेल्स अंदर एंटर किया है, वो सेल्स सारा का सारा डिस्चार्ज बाहर आ जाएगा। जब डिस्चार्ज बाहर आ जाएगा, तो आपका प्रेगनेंसी नहीं होगा, क्योंकि यही डिस्चार्ज से आपका अंडा फर्टिलाइज़ होगा। यही जो आपके पार्टनर का सेल्स है, यही आपके अंडे को जो है दोनों जब मिलेंगे तो एक भ्रूण का निर्माण करेंगे। तो दूसरा मिस्टेक्स ये करते हो। तीसरा मिस्टेक्स करते हो कि बहुत सारे जो मेल पार्टनर होते हैं, वो क्या करते हैं कि मार्केट से बहुत बहुत ही चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके टाइमिंग को बढ़ाने का काम करते हैं। तो क्या करते हैं कि किसी भी प्रकार का मेडिसिन, किसी भी प्रकार का स्प्रे वगैरह लेकर आते हैं और अपने प्राइवेट पार्ट में मारते हैं। ये काम बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अगर ये काम करते हो तो इससे क्या होता है कि जो आपका स्पर्म है ना, बिल्कुल खत्म हो जाता है, मर जाता है। स्पर्म आपका जिंदा नहीं रहता है। तो ये काम आपको आज अगर कर रहे हो तो आज से ही बंद कर दो, नहीं तो आपका प्रेगनेंसी तो होगा ही नहीं, लेकिन जो स्पर्म की क्वालिटी है वो भी धीरे-धीरे बैड क्वालिटी में बदल जाएगी, पुअर हो जाएगी और आपकी फीमेल कभी भी माँ नहीं बन सकती। तो आप ये काम को भी बिल्कुल बंद कर दो, भी किसी भी प्रकार का मेडिसिन, किसी भी प्रकार का चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी बंद कर दो। दूसरा 5वां फ्रेंड्स कि जो आपके मेल हैं, जो मेल पार्टनर हैं, जिम वगैरह जाते हैं, जिम वगैरह जॉइन किया है, क्या करते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए किसी भी प्रकार का मेडिसिन खाते हैं। ये भी आपके स्पर्म को मारने का काम करता है। तो स्पर्म को मारने के लिए ये सारे काम करते हो, तो ये स्पर्म किलर होते हैं और ये आपके स्पर्म को बिल्कुल भी मार देते हैं। आपका स्पर्म अच्छा नहीं होता है और आपको प्रेगनेंसी भी नहीं होता है, क्योंकि स्पर्म अगर गुड क्वालिटी का रहेगा तो ही प्रेगनेंसी होगी। अगर गुड क्वालिटी का नहीं रहेगा, पुअर क्वालिटी का रहेगा, तो प्रेगनेंसी आपको नहीं होगी। तो आप किसी भी प्रकार का मेडिसिन का इस्तेमाल करना आज से ही बंद कर दो। बिल्कुल भी आपको मेडिसिन नहीं लेने हैं। जो छठा काम है फ्रेंड्स, आप मिस्टेक्स करते हो, वो ये मिस्टेक्स करते हो कि आप जो है कॉन्टैक्ट बना लेते हो, तो उस कॉन्टैक्ट बनाने के बाद टिश्यू का इस्तेमाल करते हो। बहुत सारे कपल्स ये जो है, जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो लोग क्या-क्या करते हैं, क्या-क्या वो गलतियाँ करते हैं, क्या-क्या मिस्टेक्स करते हैं। जब हम गाइड उनको करते हैं, तो वो अपना मिस्टेक्स हमें बताते हैं। उस बात पे मैं बता रही हूँ कि टिश्यू जो होता है ना, टिश्यू में कुछ केमिकल होता है। जब आप टिश्यू से अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करते हो, तो ये क्या करता है कि आपके जो प्राइवेट पार्ट है, उसका जो स्पर्म है, उसको मारने का काम करता है। स्पर्म जो कि आपके फ़्लैपियन ट्यूब तक चढ़ना चाहिए, वो स्पर्म आपके फ़्लैपियन ट्यूब तक नहीं चढ़ता है और बीच में ही अपना दम तोड़ देता है, मर जाता है। तो आपको टिश्यू का भी इस्तेमाल नहीं करना है।
तुरंत आप जब कॉन्टैक्ट बनाते हो तो तुरंत टिश्यू पेपर से आप पोंछने लगते हो, क्लीन करने लगते हो, तो ये काम भी आपको आज से ही बंद कर देना है, वरना आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं होगी। कि क्या करती है कि जब उनको पीरियड आते हैं या फिर आप जब नहाने वगैरह जाती हैं, तो क्या करती है कि बहुत सारी महिलाओं का ये गंदी आदत होता है कि अपने निचले अंग को बिल्कुल डीप क्लीनिंग करती हैं। यानी कि अपना जो 2 फिंगर है डाल के और बिल्कुल उसको डीप क्लीनिंग करने लगती है। तो डीप क्लीनिंग करना आपका काम नहीं है। ये डीप क्लीनिंग करना आपका नेचुरल होता है। जो आपका डिस्चार्ज आता है ना, ये डिस्चार्ज आपका डीप क्लीनिंग ऑटोमेटिक करता है। आपको करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्चार्ज फ्रेंड्स आपकी बच्चेदानी का डीप क्लीनिंग करता है, आपके यूट्रस का डीप क्लीनिंग करता है, आपकी प्राइवेट पार्ट का डीप क्लीनिंग करता है। केवल आपको बाहर से उसको क्लीन करना है, वो भी सादे पानी से। किसी भी प्रकार का शैम्पू, किसी भी प्रकार का जेल वगैरह का इस्तेमाल आपको नहीं करने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो फीमेल है एक और काम करती है कि जब कॉन्टैक्ट बना लेती है तो बहुत सारे फीमेल का ये भी मैंने देखा है कि तुरंत उठ के और जाके और अपना क्लीन कर लेती है। ये भी काम आपको नहीं करने हैं। इससे भी आपका जो पार्टनर का स्पर्म है वो बाहर आ जाता है, वो ऊपर तक नहीं पहुँच पाता है और आप फिर बाद में आप कहते हो कि हमारा तो प्रेगनेंसी हुआ नहीं। तो गलतियों को समझो कि आप कहाँ-कहाँ गलतियाँ, क्या-क्या मिस्टेक्स करते हो। उसके बाद फ्रेंड्स जो 8वाँ आप गलती करते हो, ये गलती करते हो कि जो आपके पार्टनर हैं, मेल और फीमेल दोनों लोगों के लिए ये गलतियाँ मैं बता रही हूँ। मेल भी नशा करता है, फीमेल भी जो है नशा करती हैं। बहुत सारे लोगों से तो मैं बात करती हूँ तो ये भी पता चलता है कि हम भी ड्रिंक करते हैं। मेल फीमेल दोनों लोग ड्रिंक करते हैं। तो ये काम बिल्कुल गलत है। ड्रिंक करना फ्रेंड्स बिल्कुल ही गलत है। अगर आपका शौक है, ड्रिंक करना चाहते हो, तो आप हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में थोड़ा-सा आप ड्रिंक कर सकते हो, वरना आपको नहीं करना चाहिए। ड्रिंक बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही घातक होता है। ये आपके लीवर को खराब करता है, स्पर्म क्वालिटी को पुअर करता है, स्पर्म का जो है मोबिलिटी, क्वालिटी क्वांटिटी को कम करता है, आपके इरेक्टाइल फंक्शनिंग को ये आपको इरेगुलेशन करा देता है, आपके अंदर बहुत सारी समस्याएँ ये क्रिएट कर देता है, आपको पता भी नहीं चलता है। ये जो नशा होता है, बहुत ही खराब होता है। आप सिगरेट, तंबाकू, गांजा, पान कोई भी चीज़ का नशा करते हो और आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो एटलीस्ट 3 महीने के लिए अपने नशे को बिल्कुल ही एक साइड कर लो और जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो जितना इच्छा उतना नशा करो या फिर जो भी आपकी मर्ज़ी है। जो कुछ भी आप करना चाहते हो करो लेकिन प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो बिल्कुल भी आपको किसी भी प्रकार का अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही घातक होता है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ फ्रेंड्स मेल और फीमेल स्ट्रेस लेना। सबसे बड़ा जो है ये एक और नशा है। ये पहला नशा अल्कोहल है, दूसरा नशा स्ट्रेस है। अब सभी लोग बोलेंगे कि मैडम स्ट्रेस तो होता ही है, स्ट्रेस हमें भी होता है। आप ही को नहीं होता है डियर, हमें भी होता है। लेकिन उसको आप उससे निकलने के लिए तरीके समझो कि हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। बाहर कैसे निकलोगे? तो बाहर निकलने के लिए अगर आपको किसी भी चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है, तनाव, एंग्ज़ायटी हो रहा है, डिप्रेशन में आप जा रहे हो, उस जगह को छोड़ दो। आप बोलोगे कि हमें ससुराल में जो है डिप्रेशन में हम जाते हैं। तो ससुराल में डिप्रेशन में जाते हो तो आप अपने पार्टनर से बात करो और जिस चीज़ से आपको आपके परिवार को दिक्कत है, वो काम बिल्कुल छोड़ दो। जिस भी चीज़ से आपके परिवार को दिक्कत है, वो काम छोड़ दो और जब भी आपके घर में आप फीलिंग कर रहे हो कि अब मुझे स्ट्रेस होगा, उससे थोड़ा-सा दूरी बना लो। दूरी का मतलब कि म्यूज़िक सुनो, ड्राइंग करो, अपने इच्छा अनुसार जो भी आपको अच्छा लगता है वो काम करो, लेकिन स्ट्रेस तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आप मेडिटेशन करो, वॉकिंग करो या फिर आप जो है बिल्कुल शांत वातावरण में अपने आप को रखो। ये सारे काम करोगे तो ये सारा चीज़ आपको सही हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपके जितने भी क्वेरी थे, उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।